के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह को पूछताछ के लिए ईडी ने फिलहाल कार्यालय में बुलाया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो कार्यालय में यानी कि ईडी कार्यालय में चौधरी लाल सिंह से पूछताछ जो है वो जारी है, जिसके चलते इस वक्त परिवार के लोग समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं और उनकी बीवी से भी बातचीत करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह से जो है वो ईडी पूछताछ करते हुए नजर आ रही है और आप ये तस्वीरें ईडी कार्यालय की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो है वो चौधरी लाल सिंह से पूछताछ की जा रही है, जहां पर इससे पहले उनकी बीवी से भी पूछताछ जो है वो की गई है। और ये लोग आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं, उनके समर्थन के लिए परिवार के लोग जो है वो इस वक्त पहुंचे हैं। और लगातार जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह की बात करें तो लगातार ईडी के द्वारा जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है। उनकी बीवी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से कितनी कंपनियां जाओ पूछो ना जाके हिसाब लो, कितनी कंपनियों में इनके हिस्सेदारी है। हमारे पास एक स्कूल है भाई, जो है सामने है, हम कहाँ मुकर रहे हैं। अगर हमारे पास 100 कनाल 110 कनाल जमीन है, मैं आपको करती हूँ, जमीनों की किस्में होती हैं, ठीक है, नहरी होती है, गैर मुमकिन होती है, फिर अपनी बंजर कदीम होती है और बाग वाली होती है। बाग 0 होता है, दो में 20% होती है और किसी में 10% होती है, कोई पूरी गिनी जाती है और कोई 0 होती है। ये सारी कैलकुलेशन मैथ है ना, फार्मूला ये, ठीक है। जैसे 4 × 4 कितने 8 हो गए, तो ये भी एक जमीनों का फार्मूला है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये हमने नहीं बनाया। इस 1 मिनट जो बताते लोगों को डराते, 356 कनाल जमीन कांता दोत्रा वाइफ ऑफ चौधरी लाल सिंह, जिसने मेरे को 9 घंटे बिठाया तब खबर नहीं आई कि मैडम को गलत बिठाया, ठीक है। जब हमारा पंचनामा मिला, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, तब आप लोग को किसी ने खबर नहीं डाली। उसके बाद स्कूल से मिला, तब भी आपने खबर नहीं डाली। अब मसला जमीन का है ना, जमीन का ये रेवेन्यू बढ़ के आए हैं, इनको पता है जमीन का कि कहाँ क्या है। मतलब ऐसे चल रहे हैं, आंखें बंद करके कुछ भी हरासमेंट कर रहे हैं। मुझे भी इन्होंने बड़े उसे रुलाने की कोशिश की, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की और मैं बड़े प्यार से मैंने कोऑपरेट किया। मैंने कहा ये बोलेंगे पता नहीं ये हमें मतलब गलत गाइड कर रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा आराम से बात करो, हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको जो चाहिए हम देंगे। तो वही मैं जमीन की बात करी कि 110 कनाल जमीन ट्रस्ट के हिसाब से कि हम 100 कनाल जमीन रख सकते हैं, ठीक है। 110 कनाल 17 मरले जगह वो हमने सरपंच को स्पुर्दनामे भी दी है। हमारा केस चल रहा है हीरानगर में SDM ऑफिस में, हाई कोर्ट में आया था। उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये उन्होंने देखना है SDM, वो डिसाइड करेंगे कि इस 11 कनाल जमीन का क्या करना है। अभी हमारा वो केस वाले वो CBI वाले सारे कागज उठा के ले गए हुए हैं। जब हमारी कोई ऑर्डर ही नहीं आया, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई, आप दोबारा पीछे पड़ गए। और जब एक एजेंसी कर रही है तो दूसरी एजेंसी क्यों, किस लिए? तो मतलब ये इतनी हरासमेंट है। वक्त ही क्यों? ये मामले तो काफी पुराने हैं। हाँ पुराने हैं, कब के, आज थोड़ी बनाया ट्रस्ट हमने। और आपको क्या लगता है मैं भी MLA रही हूँ? चलो मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ, लेकिन क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं पूछना चाहती हूँ, हम ऐसे लोग हैं, बेईमान लोग हैं हम, ऐसे जनता हमारे पीछे चली हुई है। अपने अपने घरों से किराया खर्च के, अपना खाना खा के, अपना पानी पी के और धूप में बैठ के उस दिन भी नारेबाजी की, आज भी की। वो जानते हैं चौधरी लाल सिंह को। और मेरी जम्मू के डोगरों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इकट्ठे हो जाओ, आज हमें आपकी जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जिसको पता चल रहा है हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे साथ खड़े। हमने मिल के इस सरकार के खिलाफ लड़ना है और अपने हक के लिए लड़ना। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, हक के लिए लड़ना। जो हमें तंग कर रहा है उनको दिखाना है, उनको उनका शीशा, उनको आईना दिखाना उनकी, कि पहले अपना चेहरा देखो कि आप कहाँ खड़े हो। लेकिन लड़ने का रास्ता में लोकतांत्रिक एक इलेक्शन तो है नहीं। वो तो नहीं, वही तो फाइट करेंगे आप? करेंगे ना फाइट, तब तक जो करेंगे हमारे शक्ति, हम क्या पता क्या इन्होंने प्लानिंग की है हमारे खिलाफ, हमें क्या करेंगे। क्या ऑप्शन है लड़ाई करने के? प्रदर्शन के अलावा प्रदर्शन करेंगे और क्या कर सकता है लोकतंत्र, हम यही करेंगे, लड़ेंगे। सरकारी मुलाजिम आज तक प्रदर्शन करते थे, कल एक ऑर्डर निकल गया है सरकार की तरफ से, कोई भी सरकारी मुलाजिम भी प्रदर्शन नहीं कर सकता, यदि करेगा तो अभी क्या हुआ, हो सकता है कल को आपको बोले कोई भी मीडिया वाला हमारी उसके बिना परमिशन के बिना कोई लाल सिंह जी की कोई खबर नहीं लगा सकता, तो आपको भी अंदर बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये देश आजाद हुआ था ना, तो अंग्रेज थे ना, फिर मुगल आए, पता नहीं कौन सी कंपनी आई है जिन्होंने हजारों साल हमारे देश पे राज किया। आखिर एक दिन आजाद हुए ना, तो मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, रस्सियों के साथ लटक गए,
नौजवान बच्चे 17-17, 18 साल के। यानी आपको लगता है हम उसी दौर में ठीक आ रहे हैं है, वापस? मेरा मतलब कि उस देश आजाद कराने को इनको उतनी भी शर्म नहीं आई, उतनी भी शर्म नहीं आई। कम से कम उनका ही नाम रख ले हम, जिन्होंने हमें आजादी दी। हम भी आजाद हैं, सारे आजाद हैं। फिर ये खामखा की हरासमेंट क्यों? वाई ओनली फैमिली ऑफ चौधरी लाल सिंह, क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ सवाल। और मैं फिर आप सब मीडिया वाले भाइयों के साथ ये पूरी दिखाना सबको, और सारे जम्मू के डोगरों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब इकट्ठे हो जाओ। चौधरी लाल सिंह ने अगर किसी के साथ नाइंसाफी की, मुझे नहीं लगता कभी नहीं की। जो हो सका आउट ऑफ द वे भी मदद की। चलो जी, अगर कोई मर रहा है, कोई बेचारा, किसी को इलाज हो जाए, किसी को मतलब जो भी हेल्प हो सकती थी हमेशा की है। तो हमारे लिए वही बड़ी फख्र की बात है। लोग हमारे साथ, दुआएं हमारे साथ हैं, और हम भगवान से डरने वाले सूर्य देवता सामने है ना, अभी कितनी देर सूर्य देवता सामने है ना, जो सारी दुनिया को रोशनी देते हैं, वो हमें भी दे रहे हैं। ये हमें जितना मर्जी अंधेरे में ले जाए, हमारी रोशनी नहीं रोक सकते ये, ठीक है। और हम गॉड फियरिंग है, और हम डरते नहीं है किसी से भी। डरते हैं तो भगवान से डरते हैं, और गरीब आदमी की बददुआ से डरते हैं, बस। बाकी किसी की परवाह नहीं करते। कार्रवाई अभी और चलेगी अंदर? ये खींचेंगे, कोई बात नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। चौधरी लाल सिंह को लेके जाएंगे साथ। लगता है बदले की भावना की कार्रवाई लगती है। बदले की भावना आपने फिल्म में भी देखी होगी, या बर्बादी है ना? आजादी है। जी मैम, ये बदले की भावना है और कुछ नहीं है। बदला एक बार देखी थी मैंने। इन बदलों में क्या होता है कि खानदान पीढ़ियां तक चलता रहता है, और आने वाली हमारी जो जनरेशन, जो बच्चे हैं ना, वो सफर करते हैं। मैम आपने बोला कि वो सफर करते हैं। और आपकी फैमिली को जान का भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। ये कुछ भी करवा सकते हैं। और मेरे पति को सिक्योरिटी मिली है, जेड सिक्योरिटी। किस लिए मैं पूछना चाहती हूँ। और ये उनसे भी बड़े हो गए, और ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। ये किसी को नहीं मान रहे हैं। और कम से कम उन्होंने सिक्योरिटी दी है। कमरे के अंदर चौधरी साहब बैठे हैं, बाहर उनकी सिक्योरिटी खड़ी हो जाए। हमें खतरा है भाई, उनकी जान की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी मिली है, और मैंने थोड़ी देर दी है। ये भी तो वहां से सेंटर से मिली है। 3-4 अटैक हुए उनके ऊपर, ठीक है, और अटैक की वजह से उन्होंने सिक्योरिटी दी है। तो फिर ये सिक्योरिटी का मकसद क्या रहा, अगर ये उनको भी नहीं मानते? नहीं, आपको और आपकी फैमिली को भी। इस वक्त जो है वो ईडी के द्वारा जो है वो पूछताछ जारी है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार वाले जो है वो इस वक्त समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगातार जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं ईडी कार्यालय के इस वक्त बाहर मौजूद है, और लगातार चौधरी लाल सिंह से जो है वो पूछताछ जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और लोगों के द्वारा जो है, यानी कि परिवार वालों के द्वारा जो है समर्थन दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईडी के द्वारा जो है वो पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कहेंगे? ईडी के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले उनकी बीवी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हाँ जी। देखो, बीबी को बाद में पहले बुलाया गया था ना, लेकिन अब बाद में बार बार कभी सीबीआई, कभी ईडी बार परेशान कर रहे हैं इनको। हम भी ये कहते हैं, एक ईमानदार लीडर, एक बे जिसको कहते हैं कोई आदत नहीं है, अगर ना शराब की है ना कुछ भी है, उनको परेशान कर रहे हैं। ये हुकूमत नहीं है, मैं कहते इससे वो अंग्रेज हुकूमत अच्छी थी। देखो ना, ये पता नहीं कैसी सरकार आ गई है, इतनी बेहुदा सरकार आ गई कि जो किसी की भी लापरवाही देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं ये मंजूर कर रही है। इन्होंने ना तंग कर दिया है। मैं कहता हूं कि चौधरी लाल सिंह जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तो मीरपुर, बेंबर, रणजीत सिंहपुरा, सांबा, कठुआ, रामकोट, बसोली, भद्रवाह, किस्वा, रामनगर, रियासी, उधमपुर, डोडा सब में पौधे लगाए हैं। रोड के किनारे इन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है, इतना पौधा लगाया है जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन इनको भी दबाया जा रहा है। अब हम ये सोचते हैं कि अगर ये नेता जो बड़े अनास जानतदार हैं, अगर उन पर कोई प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप लोगों का क्या हाल होगा, है ना। देखो, हमें बड़ी हैरानगी लगती है कि जो घोटालेबाज है, जो करप्शन मैन है, जब वो थोड़ा ज़्यादा करप्शन करता है तो सरकार उनके खिलाफ थोड़ी बोलती है, वो झट से उनके साथ मिल जाते हैं। जब उनके साथ मिल गए तो सब कुछ माफ। कौन से जुडिशरी बन गए वो? कितनी देर तक ये पूछताछ चलती रहेगी? पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, यही पूछ रहे, पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं। हमें तो परिवार को कितना हैरास किया जा रहा है? देखो, हम ये सोच रहे हैं कि जो मैडम जी है ना, उनकी वाइफ है, ये भी कह रही हैं कि उनको जब पानी पीने के लिए भेजा तो नहीं भला पीने दिया। तो वो कह रही हैं कि हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं हमारे पति के साथ, कुछ भी कर सकते हैं, हमें खतरा हो गया है।
अब जो पत्रकार हैं अब जैसे हैं, ये इनका काम है देखना कि अंदर क्या हो रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस वक्त जो है वो ईडी के द्वारा जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है और लगातार पूछताछ जो है वो जारी है और काफी समय से ईडी के द्वारा चौधरी लाल सिंह से जो है वो पूछताछ की जा रही है। परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं चौधरी लाल सिंह को, परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह को जो है वो जान का खतरा है। ये आरोप उनकी वाइफ ने, चौधरी लाल सिंह की वाइफ ने लगाया है। उनके परिवार वालों के ये आरोप है कि चौधरी लाल सिंह की जान को खतरा है। ये तस्वीरें ईडी के कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ईडी को माफ कीजिएगा, चौधरी लाल सिंह को जो है वो इस वक्त पूछताछ के लिए बुलाया गया है और लगातार पूछताछ जो है वो देखने को मिल रही है। जहां पर इससे पहले इनकी बीवी को बुलाया गया पूछताछ के लिए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार वाले जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्से में नजर आ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार किस प्रकार का ये इंसाफ है, किस प्रकार का, यानी कि जो मामले बहुत पुराने थे अब उन मामलों को जो है यहाँ पर खंगाला जा रहा है। जो मामले बहुत काफी समय से पुराने थे उन मामलों को जो है यहाँ पर खोला जा रहा है और बड़ा आरोप परिवार वालों का ये है कि जिस तरीके से परिवार वालों का ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह को जो है वो खतरा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश, परिवार वाले आक्रोश और गुस्सा जो है वो साफ तौर पर परिवार वालों का आक्रोश और गुस्सा नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। छुपने वाले हैं आने वाले इलेक्शन में, इनको ये दिखाई नहीं देंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ऐसे ये बना के रखा है और जम्मू के डोगरों, अब हाथ जो है डोगरों पे डाला है, उन डोगरों पे जिन्होंने अपनी सरहदें गिलगित बाल्टिस्तान तक, चाइना और उधर पाकिस्तान तक एरिया जो अभी उसके कब्जे में है, कुछ चाइना के कब्जे हैं, जो रोज आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान अपने लोगों पे, कैसे उनको तंग किया जाए, कैसे उनको दबाया जाए, कैसे उनको धमकाया जाए, कैसे उनकी आवाज बंद की जाए, कैसे लोकतंत्र खत्म किया जाए, कैसे लोगों की आवाज जो है जो उठा रहा है। यानी कि ये मानने है कि जो जम्मू की आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जम्मू की आवाज उठा रहे हैं, जो अपनी आवाज लोगों की, डोगरों की आवाज जो बुलंद कर रहे हैं, उन पे ये शिकंजा कसा जा रहा है। तो मैं ये सारे मीडिया से और सभी डोगरों से अपील करना चाहते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाओ। ऐसे ये इनके पास अंग्रेजों वाली पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। 24 लाल सिंह जी को अंदर लेके गए हुए 2-3 घंटे हो गए। तो क्या किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा? नहीं अभी पानी तक नहीं उनको मुहैया करवाया जा रहा है। ये सरासर बेइंसाफी है। क्या डिमांड करते हैं? ये हम डिमांड करते हैं कि ऐसे जिन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनका हेल्थ मिनिस्ट्री, उसका मिनिस्ट्री चेक करो ना, उसका डिपार्टमेंट चेक करो ना, हेल्थ डिपार्टमेंट चेक करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक करो कि वहां तो नहीं इन्होंने बंगलिंग की है। आप यहाँ बिठा के उल्टा परेशान करते हो और 13 घंटे पहले आपने उनके घर में उधर पूछताछ करके, आज कौन सी पूछताछ है? रोज पूछताछ। आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिला वजह परेशान ना किया जाए। बिला वजह जो लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो डोगरों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन पे खामखा परेशान मत करो। ये आपको भुगतना पड़ेगा, आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। देखिए, परिवार वालों को कितना हरास किया। जम्मू का एक दुर्भाग्य है, ये जम्मू का दुर्भाग्य नहीं बोलता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जो हमें ये बीजेपी के तहत ये मोदी जी की सरकार मिली। मोदी जी की सरकार ने जितनी तानाशाही की है पूरे हिंदुस्तान में, आप सब मीडिया के माध्यम से आपको सारा पता है, लेकिन आज उन्होंने जो जम्मू में ये तानाशाही बड़े लंबे समय से चला रहे हैं, आज एक वाइट साफ तौर पर ईडी के द्वारा जो है वो इस वक्त जो है वो पूछताछ की जा रही है और लगातार परिवार के द्वारा जो है वो समर्थन किया जा रहा है। परिवार को कितना हरास किया जा रहा है? मैम, परिवार को पूरा हरासमेंट किया जा रहा है और ऐसे इंसान को हरासमेंट किया जाता है जो लोगों की आवाज है। मैं फॉर एग्जांपल हूँ, भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ और अब चौधरी लाल सिंह के साथ हम 22 प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट हुआ का। बड़े शर्म की बात है कि जो सीबीआई केस है, वो ईडी केस है, जो चलते हैं क्राइम क्रिमिनल के ऊपर। चौधरी लाल सिंह वो है जिन्हों के
हेल्थ डिपार्टमेंट में उनको फर्स्ट अवार्ड मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, और महाराष्ट्र में भी उनको फर्स्ट अवार्ड मिला था। आज भी आप शालामार, जीएमसी, कठुआ के हॉस्पिटल में कहीं भी जाइए, लोग याद करते हैं चौधरी लाल सिंह से, और जो डॉक्टर हैं वो डरते हैं चौधरी लाल सिंह से, और जो पीएमओ में बैठे हैं वो डॉक्टर हैं, वो भी कभी डरे होंगे इनसे, इसलिए उनको दुख हो रहा है कि मेरे को डराया था, आज वो चौधरी लाल सिंह को डरा रहे हैं, वो पुराना बता रहे हैं। मैं पीएमओ साहब से पूछना चाहता हूं कि आपको 10 साल हो गए बने हुए, एमपी बने हुए, आपने एक भी पब्लिक दरबार नहीं लगाया, कभी पब्लिक दरबार लगाइए, कभी हमारी सुनिए, अपनी सुनाइए, हम सुनाते हैं आपके क्या कारनामे हैं और आप हमारे कारनामे भी सुनिए। उनको इसका डर है कि चौधरी लाल सिंह एक पहाड़ बनते जा रहे हैं, पब्लिक इनके साथ आती जा रही है और पब्लिक को दबाया जा रहा है कि आप इनके साथ मत आइए, लेकिन पब्लिक पूरी चौधरी लाल सिंह के साथ है। जहां भी हम मीटिंग कर रहे हैं, गांव-गांव में 5 साल से लगातार चल रहे हैं, हर गांव में कम से कम भी हर हफ्ते में 100-150 युवा जो चौधरी लाल सिंह को ज्वाइन कर रहा है, वो इनको दुख हो रहा है कि ये गलत बात हो रही है, उसी के कारण ये ईडी सीबीआई इन पे चला रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और परिवार वालों का ये कहना है कि डोगरा यानी कि लोग अब एकत्रित हो जाए, क्योंकि चौधरी लाल सिंह को और परिवार को उनकी जरूरत है। और साफ तौर पर इस वक्त जो है वो ईडी के द्वारा पूछताछ जारी है और लगातार जिस तरीके से परिवार वाले इस वक्त जो है वो कार्यालय के बाहर मौजूद है, समर्थन दे रहे हैं और लगातार यही कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से कि अब एकत्रित लोगों को ये अपील की जा रही है कि अब एकत्रित हो जाइए, क्योंकि परिवार को उनकी जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन पर राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।